अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने ऑथ का सेशन कंप्लीट कर लिया था। ऑथ से मुराद के यूजर का अकाउंट क्रिएट हो सके। अब सबसे पहले सर्विस हमने कौन सी यूज की थी फायरबेस की भाई? होस्टिंग। ऐसे ही है भाई। सेकंड हम अभी यूज कर रहे हैं ऑथ की, ताकि यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर सके। ऑथेंटिकेशन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन थे, ऐसे ही है ना भाई। अभी हमने कौन सा यूज किया है? ओनली ईमेल पासवर्ड वाला। अगर हम फायरबेस कंसोल ओपन करते हैं, बाकी सब टैब बंद कर देते हैं। और साथ में अपना कोड भी ओपन कर लेते हैं, जो कोड हमने लास्ट क्लास में किया था। अच्छा, जब तक ये लॉगिन हो जाए तब तक थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। हमने ये एक फंक्शन यूज किया था क्रिएट अकाउंट के लिए। हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था क्रिएट अकाउंट के लिए? सबसे पहले यूजर से ईमेल ले रहे थे, सेकंड हम क्या ले रहे थे? पासवर्ड ले रहे थे। और ये हमारा प्रोजेक्ट था। इसके ऑथ में जाकर हम लोग अपने यूजर्स को स्टोर करते हैं। अच्छा, जब भी आप कोड यूज करें ना, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसमें ये लाजमी चेंज कर लिया करें। ये आप अपने वाला लगाएं। आपका अपने वाली ये लिंक्स होंगी तो डेटा आपके पास जाएगा, वरना जिसकी लिंक्स है ना ये लगी हुई, उसके पास डेटा जा रहा होगा। और आप अपने पास टेंशन में होगे कि यार मेरे पास डेटा तो ऐड ही नहीं हो रहा, तो अकाउंट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए ये लिंक्स कहाँ से मिलेंगी? प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे हम। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहां देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग, सबसे लास्ट में ये आप देख रहे हैं, ये आपको लिंक्स मिल रही हैं। ये लिंक्स आप लगाओगे। अगर ये लिंक लगाई होंगी तो डेटा आपके पास आएगा, वरना जिसकी लिंक लगाई है उसके पास डेटा जा रहा होगा। और हमारे पास वैसी स्पेस बहुत कम है इसमें। आप भी अगर ऐड होते जाएंगे तो फायरबेस हमें ब्लॉक मार देगा यार। तो इसलिए मसला हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट बैच को कैसे पढ़ा पाएंगे, या क्या पता आप हमारी जगह हो इंशाल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद हमारी दूसरी फाइल है, हमने क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट के लिए फायरबेस डॉट ऑथ का मेथड, ये ऑथ का मेथड तभी काम करेगा जब हमने फायरबेस के वर्जन के साथ जो इसने लिंक दिए कंपैक्ट लगाया होगा, COMPAT कंपैक्ट। उसके बाद ऑथ में भी हमने यही लाइन लगाई है। जी जी, रीजन ये कि बाय डिफॉल्ट फायरबेस ऐप जो है ना वो इसके ऊपर चल रही है। जो फ्री का वर्जन है ना वो हम शॉर्टकट है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी शॉर्टकट ट्राई करते हैं ना भाई। इतना अभी तक हमने डॉलर तो कमाए नहीं है। सिलानी का है विजन कि हम इतने डेवलपर निकालेंगे, लेकिन क्या होता है कि इतना बड़ा लंबा कोर्स है, हम इतने डेवलपर निकाल ही नहीं पाते, तो इतने डॉलर बन ही नहीं पाते। तो इसलिए हम फ्री का वर्जन यूज करते हैं। तो फ्री का वर्जन यूज करने के लिए कंपैक्ट लगाते हैं, COMPAT कंपैक्ट, कि भाई सब कुछ हमें एक्सेस हो जाना चाहिए, हम फ्री यूजर हैं, तो ये लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये मेथड है क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अब ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास साइन इन मेथड में मल्टीपल हैं। अक्सर आपने कोई भी फेसबुक को यूज करते हो तो फेसबुक का जौन सा सिंपल पॉपअप आता है, उसके लिए आप ये लगा सकते हो फेसबुक का लॉगिन। अगर मुझे गूगल का लॉगिन लगाना है, कि भाई आपने अक्सर देखा होगा
साइन अप पेज, गूगल लॉगिन, ये सर्च करते हैं तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन ही हमें दिखा रहा होगा। ये आप देख रहे हैं, साइन अप विद गूगल। इस चीज को करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? गूगल का। अगर साइन अप विद फेसबुक होगा तो फेसबुक के लिए हम साइन अप विद फेसबुक यूज करेंगे। तो अभी के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? सिंपल वाला ईमेल पासवर्ड, कि हमारा यूजर हमें ईमेल देगा और पासवर्ड देगा और उसको यूज करेंगे। यूजर्स में आते हैं, यहाँ पे मल्टीपल यूजर आ रहे होंगे। एक बार इसको रन कर लेते हैं। इसको रन करने से पहले दो चीजें और, इसके अंदर हम ईमेल डॉट वैल्यू लगा रहे हैं। ये डॉट वैल्यू क्यों लगा रहे हैं भाई? लास्ट ये डॉट वैल्यू क्यों लगा दिया यहाँ पर? जब इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया था ईमेल, तो डॉट वैल्यू क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर? ईमेल डॉट वैल्यू क्यों लिखा हुआ है? या हमें याद नहीं रहा हमें ईमेल लगाना था? हमजा क्या होना चाहिए? सही। देखो, इनपुट के अंदर कुछ भी टेक्स्ट होगा वो हमें गेट कैसे होगा? इसके अंदर जो भी यूजर लिखेगा वो डॉट वैल्यू से गेट होगा। किससे गेट होगा? डॉट वैल्यू से। तो इसलिए हमने यहां पे पास किया हुआ है कि भाई फर्स्ट पे आपको ईमेल ही देना है, सेकंड पे आपको पासवर्ड देना है। सही है भाई? उसके बाद एक नई चीज आप देख रहे होगे, ये डॉट देन और डॉट कैच। ये क्या आगे? इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं ट्राई और कैच। ट्राई और कैच जो अक्सर हम छोड़ते हैं अपने तीसरे आवर में और फिर मसला बन जाता है। अच्छा, तो ट्राई और कैच हमारे पास एक सिंपल प्रॉमिस है। एक सिंपल क्या है? प्रॉमिस है। ट्राई का मकसद काम को करना, कैच का मकसद कोई एरर आ जाए तो आप उधर चले जाना। अक्सर हम अपने दोस्त को बोलते हैं असाइनमेंट करके दे, चाय पिला दूंगा, ये ट्राई है। अब क्या है, उस गरीब ने असाइनमेंट करके दे दी है, उसके बाद उसको बोलते हैं चल बेटा छुट्टी कर, अब तेरा टाइम पूरा हो गया। तो ये क्या है कि आधा काम ट्राई में हुआ, असाइनमेंट उसने बना के दी है, लेकिन उसके बाद आपको रिजल्ट, मतलब उसको रिजल्ट नहीं मिला, चाहे उसको नहीं मिली। तो जिस लाइन पे एरर आ गया उस लाइन से बैक कोड कहां पे चला जाएगा? कैच के अंदर। समझ आ रही है? मतलब सबसे पहले अगर हम स्टेप लिखते हैं भाई, यहाँ पे हमने उसको मैसेज किया भाई असाइनमेंट बना के दे, उसने कहा ओके, तू मुझे क्या देगा? हमने कहा भाई तेरे को हम चाय पिला देंगे, और उसके बाद उसने असाइनमेंट डन करके सेंड कर दी। डन हुई असाइनमेंट, सेंड कर दी। उसके बाद हमने उसको टोपी करा दी कि भाई खत्म, कोई ऐसी बात थी नहीं। अब उसने सेंड कर दी, यहां तक सबके सब काम हुए हैं। टोपी कहां पे हुई है? इस लाइन पे आके। तो अब क्या होगा? इस लाइन के बाद वो डायरेक्ट कहां पे चला जाएगा? कैच के अंदर। तो ट्राई और कैच एक प्रॉमिस है। ट्राई और कैच क्या है? प्रॉमिस है। फिर सवाल आता है, चलो ये तो सही है, लेकिन आपने यहां पे डॉट देन और डॉट कैच लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या यहाँ पे भी तो ट्राई और कैच लगाओ ना यार। अब हाँ, हमें ट्राई और कैच बोल रहे हो। ये प्रॉमिस वो है कि अगर इसका काम कंप्लीट हो जाए, अगर ये लाइन ही बाहर लिखी है, वो लाइन तो अंदर थी ना भाई, वो सब मैसेज तो यहां पर थे, वो सब काम तो उसके अंदर था। ये काम कहां पर है? बाहर। जब यूजर का अकाउंट क्रिएट हो रहा हो, जब तक अकाउंट क्रिएट ना हो तब तक रुको। जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाए तो इधर चले जाओ, नहीं हुआ तो इधर चले जाओ। इसमें क्या है कि भाई हम पहले उससे बात कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उसको मतलब अपनी बात मानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार असाइनमेंट करके दे दे। तो ये सब काम ट्राई के अंदर हो रहा है। तो डॉट देन और डॉट कैच भी एक प्रॉमिस है, लेकिन इसका प्रॉमिस का रिजल्ट ऊपर आ जाता है। ट्राई और कैच का रिजल्ट हमें उस ट्राई के अंदर मिलता है। अगर रिजल्ट मिल गया तो ट्राई कंप्लीट चलेगा, रिजल्ट नहीं मिला तो कैच कंप्लीट चलेगा। इसमें क्या है कि पूरे का पूरा काम यहां पे हो गया। अगर काम हो गया तो ये बाय डिफॉल्ट देन में चला जाएगा, काम नहीं हुआ तो ये कहां पे चला जाएगा? कैच में। जी जी
हाँ बिल्कुल, कि आपके पास मिसाल के तौर पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास अगर यूज़र का अकाउंट पहले से क्रिएट नहीं है, हम Node.js पे एपीआई बना रहे हैं, ट्राई और कैश में हमने लगाया हुआ है। अब ट्राई में क्या है कि भाई वो हमारे पास कोशिश कर रहा है अकाउंट क्रिएट करने में। अगर ट्राई के अंदर मतलब सबसे पहले हमने इससे ईमेल मांगा, उससे पासवर्ड मांगा, अगर उसको पासवर्ड नहीं मिला तो भी कैश में चले जाओ, तो ये भी क्या है, ट्राई के अंदर ही काम हो रहा है। अगर अकाउंट क्रिएट हो गया तो ये ट्राई पूरा चलाओ। तो इसमें डॉट देन, अब अकाउंट क्रिएट करते वक्त दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि ईमेल पासवर्ड तो सही आया, लेकिन एरर क्या आ रहा है कि इस यूजर का अकाउंट पहले से बना हुआ है। भाई आपने अपने दोस्त को पहले से चाय पिला दी है, अब दोबारा चाय थोड़ी पिलाओगे, आप बोलोगे असाइनमेंट की चाय तो मैंने पहले ही तेरे को पिला दी है। तो इस चीज के लिए क्या है कि डॉट देन, ट्राई के अंदर भी डॉट देन और डॉट कैच लग सकता है। ठीक है भाई, अभी के लिए आप समझो कि डॉट देन और डॉट कैच एक प्रॉमिस है जो अपना पूरा रिजल्ट गेट करने के बाद चलता है। अगर रिजल्ट सही चल गया तो डॉट देन, रिजल्ट सही नहीं चला तो डॉट कैच। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। अब हम इसको हिट करते हैं, यहां जाके लगाते हैं and@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, हिट किया, हमारे पास नेट्स ऐसा चल रहा है, क्या सीन है। अच्छा, ये बोल रहा है कि इनवैलिड कंडीशनल, क्यों भाई अच्छा सही, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉगिन किया, लॉगिन के बटन को कॉल कर रहे हैं, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, साइन को, नमाज। सही है, बस एक अकाउंट क्रिएट कर लें फिर चलते हैं। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट अकाउंट। तो हमने यहाँ पर जाकर क्रिएट अकाउंट दे दिया, पेज पे हिट किया, अगेन से इसको वो करते हैं and@gmail.com 1 2 3 4 5, क्रिएट अकाउंट किया। बोल रहा है पासवर्ड शुड बी 6 लेटर। अच्छा भाई, पासवर्ड 6 लेटर का होना चाहिए, ये क्रिएट कर दिया, अकाउंट क्रिएट। अब क्या है कि जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाए तो लॉगिन के पेज पे मूव हो जाए और वहां पे जाके लॉगिन हो सके। तो लॉगिन का काम हम वापसी आके चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये काम स्पीड में किया था और जो कि हमारे से सही नहीं हुआ था। ऐसे ही है भाई, तो लॉगिन का काम हम नमाज के बाद आके चेक करते हैं।